हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। चलिए दोस्तों, आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। कोशिश करूंगा इसको मैं आगे भी जारी रखूं। ठीक है। इसमें हम जीके के क्वेश्चन करेंगे डेली के डेली, और बहुत कुछ टॉपिक भी एक्स्ट्रा कवर करेंगे। ठीक है। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा, सारे के सारे एक बार इसको शेयर कर दो, और फिर देखिए हम शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। चलिए जी, करें। देखिए जी, पहला क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ गांधी असेसिनेशन की रचना किसने की है। देखिए, गांधी जी की हत्या पे जो 1948 में जो उनकी हत्या हुई थी, उस पे जो किताब लिखी है वो लिखी है धवल कुलकर्णी ने। और इस किताब में नाथूराम गोडसे व महात्मा गांधी के बारे में, दोनों के बारे में बताया गया है डिटेल में। ठीक है। तो धवल कुलकर्णी द्वारा लिखी गई है द स्टोरी ऑफ गांधी असेसिनेशन। असेसिनेशन क्या होता है? राजनीतिक कारणों से की गई हत्या। ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चोरा चोरी कांड किस तारीख को हुआ था। वीडियो को शेयर करते रहो फटाफट। देखिए, चोरा चोरी कांड देश में जब 1920 में स्टार्ट हो गया था नॉन कोऑपरेट मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। यह आंदोलन चलता रहा 1.5 साल तक। अगर गांधी जी ने कहा था यह आंदोलन पूरा हो जाए, चल जाए, तो देश को आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन इसी आंदोलन के बीच 4 फरवरी 1922, वैसे तो एक्चुअल में 5 फरवरी को हुआ था, लेकिन बहुत सारी किताबों में 4 फरवरी दे रखा है। ठीक है। 4 फरवरी 1922 को यूपी के चोरा चोरी में एक कांड हो गया। क्या कांड हो गया? यूपी के चोरा चोरी में 22 पुलिस वालों समेत एक चौकीदार को जिंदा जला दिया आंदोलनकर्ताओं ने। तब गांधी जी ने कहा यह आंदोलन तो हिंसात्मक हो गया, इसीलिए गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 अपने आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है। तो आंसर होगा इसका 4 फरवरी 1922। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, चांद मीनार का है। आप लोगों ने चार मीनार तो सुना होगा, चार मीनार आप लोगों ने सुना होगा, चार मीनार हैदराबाद में, लेकिन यह है चांद मीनार। चांद मीनार जो है वो आपकी पड़ती है दौलताबाद में, जो कि मेडिवल टाइम में, मध्यकाल के दौर में बनी हुई है, दौलताबाद महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए जी आप लोग, कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा द्वारा विभाजित नहीं होता। हम सबको पता है कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगर हम इंडिया मैप की बात करें तो हम पाएंगे कि कर्क रेखा ऐसे बीचों बीच गुजरती है। तो 3 राज्य तो इधर ही आ गए, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान तो ये चले गए। ठीक है। अब 3 राज्य इधर आ गए, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल। त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल ये हो गया। बच गया उड़ीसा। उड़ीसा से नहीं गुजरती, बीच में रह गए 2, झारखंड व ये छत्तीसगढ़। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? उड़ीसा। उड़ीसा से नहीं गुजरती क्योंकि उड़ीसा बंगाल के नीचे रह गया। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टांगनिका झील कहाँ स्थित है। देखिए, टांगनिका झील या फिर टैनिका झील, ये झील जो है, यहाँ आप लोकेशन देख पा रहे हैं, तंजानिया के पास जो है, रवांडा के पास। और ये सारे के सारे देश कहाँ पड़ते हैं? युगांडा, रवांडा, तंजानिया, अफ्रीका में। तो अफ्रीका की झील है, पर्टिकुलर किसी देश की नहीं है, ये 3-4 देशों के साथ जो है अपनी बाउंड्री साझा करती है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के जन्म स्थल का नाम क्या है। महावीर स्वामी का जन्म 599 बीसी में हुआ था, लेकिन कुछ किताबों में 540 बीसी दिखा रखा है। एक्चुअल क्या होगा? 599। और इनका जन्म हुआ था वैशाली में। वैशाली में एक जगह है कुंडल ग्राम, कुंडल ग्राम में हुआ था इनका जन्म। और जो बाकी दे रखा है ना, लुम्बिनी, लुम्बिनी में हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, कन्नौज का इनसे कोई संबंध नहीं है। कन्नौज थी हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी। तो आंसर होगा वैशाली, बिहार। चलिए जी, आगे अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार शेयर कर दो फटाफट यार, शेयर कर दो, ऐसे मजा नहीं आएगा, वीडियो को लगातार शेयर करो। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक किसकी है। आप सबको पता है कि साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत प्रेसिडेंट, अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की ये बुक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। काफी सालों की मेहनत के बाद इनको वहां रेसिज्म से छुटकारा मिला था। ठीक है। चलिए जी, आगे देखिए, लोकपाल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। लोकपाल शब्द वैसे इंडिया में 1963 में ऑफिशियल तरीके से आया था, और यह शब्द दिया था LM सिंघवी ने। LM सिंघवी के कारण यह शब्द 1963 में प्रमुख रूप से जो है भारत में पहुंचा, लोकपाल। चलिए, भारतीय टेस्ट क्रिकेट का टीम का प्रथम कप्तान कौन था। देखिए, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है। लाला अमरनाथ जो थे वो पहले स्वतंत्र भारत के कप्तान थे,
लेकिन एक्चुअल में इंडिया ने अपना पहला पहला टेस्ट मैच 1932 में इंग्लैंड के साथ खेला था और ये हम हार गए थे। और ये जो है वो कैप्टन थे उस समय सी के नायडू। अब सवाल ये है कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का प्रथम कप्तान कौन था? तो वैसे तो लाला अमरनाथ जो कि स्वतंत्रता के बाद थे, और सी के नायडू पहले कप्तान। ठीक है, तो इसके अनुसार सी के नायडू आना चाहिए, क्योंकि पहला टेस्ट इंडिया ने 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। ठीक है, चलिए जी आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? अटल बिहारी के ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है सागरिका घोष द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम की पुस्तक सागरिका घोष। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित शासकों का शासन करने का जो सही क्रम है वो लगाइए जी। मैं आप लोगों को सबका बता देता हूं। इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड है वो 1211 से लेके 1236 है। अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है वो है 1296 से लेके 1316। अकबर का टाइम पीरियड जो है ना वो है 1556 से लेके 1605। और शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड है 1540 से लेके 45 तक। तो सबसे पहले आएगा इल्तुतमिश, उसके बाद आएगा अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद आएगा शेरशाह सूरी और उसके बाद आएगा अकबर। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेक पैलेस किस नगर में स्थित है? वैसे तो एक पैलेस जयपुर में भी है, लेकिन लेक पैलेस ये जो आप देख पा रहे हैं ना ये है उदयपुर में, क्योंकि उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है और बहुत सारे जो है पैलेस, बहुत सारे स्थल इनके झीलों के अंदर हैं। ठीक है, तो उदयपुर। चलिए अगला क्वेश्चन। बाकू किस देश की राजधानी है? सबको पता होगा, अजरबैजान की राजधानी है बाकू। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे यूक्रेन और कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, कमेंट करके बताएंगे फटाफट। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और बहुत ही फेमस क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जी। देखिएगा, भारत के राज्य की विधायिका को कितने अंगों में बांटा गया है? जो राज्यों की विधायिका है वो 3 भागों में है। मतलब क्या है? मतलब ये जी, राज्य की विधायिका में एक तो आता है गवर्नर, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, वो है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी राज्यों में क्या है? विधानसभा और गवर्नर। तो देखिए विधानमंडल में तीनों चीजें आ गई। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हरियाणा के विधानमंडल में क्या आता है, तो आप बताएंगे गवर्नर और विधानसभा। समझ गए आप लोग बात? चलिए मुझे कमेंट करके बताएं, आप लोग क्या बताएंगे कमेंट करके कि राज्यों का विधानमंडल किस अनुच्छेद में आता है? किस अनुच्छेद में आता है राज्यों का विधानमंडल? चलिए जी बताइए। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये बड़े खास क्वेश्चन होते हैं जी पेपर में पूछने वाले। 10 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री के होते हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं, वित्त सचिव के, राष्ट्रपति के। आप एक बार ये नोट को देख लीजिएगा। ये नोट आप जब देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है गवर्नर, तो इसका मतलब यहां पे आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। एक आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा कि किस नोट पर किसकी फोटो छपी होती है। चलिए आपको मैं बता देता हूं, पेपर में आने वाली चीजें हैं सारी की सारी। सबसे पहले देखिए 200 रुपए का नोट। 200 रुपए का जो नोट है, ये पीछे आप जो फोटो देख पा रहे हैं ये है सांची के स्तूप की फोटो। स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, सांची के अंदर, और इनका निर्माण करवाया था अशोक ने। तो 200 के नोट पे क्या है? सांची के स्तूप की फोटो। आगे चलिए 500 रुपए के नोट पे क्या है? 500 रुपए के नोट पे है लाल किला। ये लाल किले की वो जगह जहां पे प्रधानमंत्री जी तिरंगा फहराते हैं। चलिए आगे देखिए जी, 2000 के नोट पे क्या है? मंगलयान की तस्वीर है। मंगलयान मूवी भी तो आई थी ना अक्षय कुमार की। मंगलयान की तस्वीर है 2000 के नोट के ऊपर। उसके बाद देखिए जी आगे 50 रुपए के नोट के ऊपर है हम्पी के मंदिर। हम्पी के चित्र है, हम्पी के मंदिर में जो चित्र है वो है, ये दर्शाया गया है हम्पी के अंदर। हम्पी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे बहुत बार करवाया है, पेपर में भी आया था। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, 20 रुपए के नोट पे क्या है? एलोरा की गुफाओं के चित्र हैं जो कि महाराष्ट्र में पड़ते हैं। आगे देखिए 10 रुपए के नोट पे है सूर्य मंदिर के जी, कोणार्क के मंदिर के हैं। और ये इस पे मैंने नोट पे बनाया नहीं है फोटो, पीछे का फोटो नहीं है इसका। ठीक है, तो कोणार्क के जो सूर्य मंदिर होता है उसके फोटो है इसके ऊपर। तो मुझे आप लोग दोस्तों बताइए कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अगर आज के सेशन को आप लोग 1000 तक लाइक करते हैं, 1000 तक अगर लाइक आते हैं इसके ऊपर, तो भाई आज के सेशन के बाद ये सेशन कंटिन्यू रहेगा, डेली आएगा जीके का सेशन। आज क्वेश्चन कम है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में 30+ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूं, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए
फायदेमंद होंगे किस किस एग्जाम के लिए? देखो भाई, आने वाले समय में आप लोग एसएससी का एग्जाम देंगे, एसएससी का कोई भी एग्जाम, जीडी का हो, कोई भी एग्जाम हो, एचएसएससी का, तो ये सीरीज रहेगी एसएससी और एचएसएससी बस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और फटाफट एक बार लाइक में कमेंट करके बताइए फटाफट कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, कैसी लगी बताइए फटाफट। चलिए मिलते हैं इस वीडियो को पूरा देखने के तुरंत बाद, अभी शेयर कर देना जस्ट। चलिए जी, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।